निंगबिंग ने तुरंत उस बात से पल्ला झाड़ा, अगर हमारा अलायंस हो जाता है तो मैं अभी के अभी शीए फैमिली का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथों में सौंप सकती हूँ। तुम्हें ये थोड़ा मजाकिया लगा भाई निंगबिंग? क्या तुम सुन भी रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? मैं 100% सीरियस हूँ। वो बस कसम खाना ही भूल गई थी। पर आखिर क्यों? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतना सब कर रही है? या फिर क्या उसने सीक्रेटली कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है? अभी तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी किसी ने तुम्हें इंटरप्ट किया। शे फैमिली का एक सर्वेंट भागता हुआ आया और घबरा कर बोला, मिस बाय, मेन बैंक्वेट हॉल में बहुत बड़ा पंगा हो गया है, आप जल्दी से चलकर देखिए। बाय निंगबिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। मैं यहाँ की ऑर्गेनाइजर थोड़ी हूँ जो मुझे बुला रहे हो। तुम शे फैमिली के लोग आखिर किस काम के हो? उस सर्वेंट ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, फिर जोर से बोला, वो वू फैमिली और वैंग फैमिली के यंग मास्टर्स हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं कि आप पर किसका ज्यादा हक है, और बात हाथापाई तक पहुंच गई है। तुम एक माफिया फैमिली के बाहर छूटे हुए सबसे बड़े बेटे हो। तुम्हारे वेलकम के लिए पूरी फैमिली ने अपने खून से सने टर्फ को साफ किया, इंटेरोगेशन के हथियार छुपा दिए और अधमरे दुश्मनों को वहां से हटा दिया। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें ट्रॉमा ना हो जाए। लेकिन इन सालों में जब तक तुम वापस नहीं लाए गए, तुम पहले ही अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अनक्राउंड किंग बन चुके थे। इंटरनेशनल लेवल की नंबर 1 असैसिन ऑर्गेनाइजेशन डार्क एम्परर के नेता। पर बाहर वालों की नजर में तुम सिर्फ एक लूजर हो। और इस वक्त जब तुम और निंगबिंग पवेलियन में बात कर रहे थे, शे फैमिली का सर्वेंट भागता हुआ आया, मिस बाय, बैंक्वेट हॉल में पंगा हो गया है, आप जल्दी से चलकर देखिए। बाई निंगबिंग के चेहरे पर झुंझलाहट थी। मैं यहाँ की ऑर्गेनाइजर थोड़ी हूँ जो मुझे बुला रहे हो। तुम शे फैमिली के लोग आखिर क्या करते रहते हो? सर्वेंट ने झिझकते हुए कहा, वो वू और वांग फैमिली के यंग मास्टर्स आपस में भिड़ गए हैं कि आप पर किसका ज्यादा हक है। बाई निंगबिंग का दिल धक से रह गया और उसे लगा कि अब गड़बड़ हो गई। उसने बहुत ही डरते डरते तुम्हारी तरफ देखा। मुझे सच में कुछ नहीं पता, कसम से। इस सबसे उसका क्या लेना देना? वो तो वहां मौजूद भी नहीं थी, फिर भी बात उस तक आ गई। और ये शे फैमिली का सर्वेंट भी कितना बेवकूफ है, जंग गे के सामने सब बक दिया। नहीं, बाय निंगबिंग को अचानक से रियलाइज हुआ, पक्का ये शे फैमिली वालों की जानबूझकर की गई चाल है। तुमने उसे एक मॉकिंग लुक देते हुए कहा, आग लग चुकी है, क्या तुम जाकर देखना नहीं चाहोगी? बाय निंगबिंग तो पूरी तरह से सुन्न हो गई। क्या फालतू का इल्जाम उसके सिर फूट गया था? वैसे भी उसका तो सच में बहुत बड़ा ब्लेम उसके सर पे आ गिरा था। पहले तो वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम उसे ये ड्रामा देखने के लिए बार बार पुश कर रहे थे। शायद छोड़ो, जाकर देखते हैं कि वो दो माइंडलेस यंग मास्टर्स हैं कौन। वो इतने सालों तक फॉरेन में रही थी, फिर भी लोग अभी तक उसके पीछे क्यों पड़े हैं? जब बाय निंगबिंग और तुमने बैंक्वेट हॉल में कदम रखा तो सबकी निगाहें फिर से तुम दोनों पर टिक गईं। सबके सब बस तमाशा देखने के मूड में थे। शे फैमिली का यंग मास्टर शे जिनचन भागता हुआ तुम्हारे पास आया और बड़ी दोस्ती दिखाते हुए तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया। जाएंगे, जल्दी इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर उसने नमक मिर्च लगाकर सारी स्टोरी सुना दी। शे फैमिली की बाकी लड़कियां भी मौका देखकर तुम्हारे आसपास खड़ी हो गईं और बाय निंगबिंग को तुमसे दूर कर दिया। ये देखकर बाय निंगबिंग गुस्से से दांत पीसने लगी। उसने हॉल के बीच में खड़े उन दोनों लड़कों को घूर कर देखा। तुम दोनों हो कौन? बंदरों की तरह एक्टिंग करने के लिए भाड़े पर आए हो क्या? इतनी घटिया एक्टिंग है तो स्टेज से नीचे उतरो। वो दोनों यंग मास्टर्स एकदम से घबरा गए। उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। वो दोनों यंग मास्टर्स एकदम से घबरा गए। उनकी आपस में दुश्मनी थी, ये सच था। वो बाई निंगबिंग को चाहते थे, ये भी सच था। और शिए फैमिली से थोड़े पैसे लेकर ये ड्रामा कर रहे थे, ये भी सच था। उन्होंने सोचा था कि इससे बाई निंगबिंग का अटेंशन मिलेगा, पर उन्हें नहीं पता था कि वो इतना भड़क जाएगी। आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनकर बाय निंगबिंग का सिर फटने लगा। मौके का फायदा उठाकर शे फैमिली की थर्ड मिस शे गुक्शुए ने आग में घी डालने का काम किया, वो भी सीधा बाय निंगबिंग के मुंह पर। बाय फैमिली की एल्डेस्ट मिस का टेम्पर तो बहुत खराब है। ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं है। बाय निंगबिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शे फैमिली की थर्ड मिस, क्या तुम्हें पिटने का शौक चढ़ा है? शे गुक्शुए इस वक्त तुम्हारे पास खड़ी थी तो बहुत चौड़ में थी। हाँ, तो क्या तुम यंग मास्टर जैन के सामने मुझे मारोगी? ये सुनकर बाई निंगबिंग ने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल किया, पर जब उसने देखा कि तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है तो वो एकदम शांत हो गई। चलो कोई बात नहीं, अगर जांग ये खुश है तो थोड़ा मजा लेने में क्या हर्ज है? शे गुस्सुए ने उधर इशारा करते हुए कहा, तुम अभी भी क्या देख रही हो? तुम अभी भी मुझे क्या घूर रही हो? वो दोनों यंग मास्टर्स तुम्हारे लिए घायल हो गए हैं, जाकर मैटर सॉल्व करो ना। आखिरकार बाई निंगबिंग ने एक गहरी सांस ली और उधर चली गई ताकि जल्दी से उन्हें वहां से भगा सके। और कुछ ही देर में जब उसने मामले को रफा दफा करके पीछे मुड़कर देखा तो अचानक उसे रियलाइज हुआ कि तुम गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ शे फैमिली की वो अनोइंग लड़कियां खड़ी थीं। बाई निंगबिंग ने इधर उधर देखा, तुम लोगों ने मेरे जांगिए को कहाँ छुपा दिया?
शिए जिंगचेन ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारा जांग ये मतलब? तुम्हारी शादी की तो अभी कोई बात भी फिक्स नहीं हुई है और तुम इतना क्लोज हो रही हो। तुम मेरे मामले में दखल मत दो, जल्दी बताओ वो कहाँ है। मैं बस थोड़ी देर के लिए ही तो गई थी, वो अचानक गायब कैसे हो गया? पूछने वाली क्या बात है, पक्का गुस्से में आ गया होगा और ये सब नहीं देखना चाहता होगा, इसलिए चला गया। शे फैमिली वालों ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल दिया, मैं तुम सबसे बाद में निपटूंगी। बाई निंगमिंग ये धमकी देकर तुम्हें हर जगह ढूंढने निकल पड़ी। शे फैमिली के लोग उसे जाते हुए देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार कोई तो मिला जो उसे सीधा कर सके। दूसरी तरफ जो शिकुन जियांग यू के ऑर्डर्स के हिसाब से अपने कुछ गार्ड्स को लेकर नाइन एम्परर्स क्लब के अंडरग्राउंड बेस में पहुंचा। तुम्हारा नाम बताने के बाद उन्हें पूरे रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले जाया गया, पर जब उन्होंने देखा कि नेता सिर्फ एक नीले बालों वाला लड़का है तो जो शिकुन की आंखों में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आ गई। पर यू चैन का एटीट्यूड अभी भी एकदम कूल और एरोगेंट था। क्या तुम उसी बॉस के आदमी हो? जो शिकुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कौन बॉस? मुझे यंग मास्टर जियांग यू ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ यंग मास्टर जियांग ये का नाम लेने से मैं तुमसे मिल पाऊंगा। तो फिर ठीक है, हम अपनी ही फैमिली के हैं। यू चैन अचानक से थोड़ा फ्रेंडली हो गया। बोलो क्या बात करनी है? तुम्हें जो भी चाहिए हम सब प्रोवाइड कर सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि जो चाहिए सब मिलेगा। जो शिकुन ने अपनी लिस्ट का एक हिस्सा निकाला, पहले इस लिस्ट में जो है वो देखो। पर यू चेन ने बस एक नजर देखी और तुरंत हाँ कर दी और फिर सीधा उन्हें वेयर हाउस की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में जो शिकुन ने देखा कि नाइन एम्परर्स क्लब के बाकी लोग भी यू चेन की तरह ही बिखरे हुए और केयरलेस लग रहे थे, एकदम गली के गुंडों जैसे। उसे थोड़ी टेंशन हुई और उसने पूछ ही लिया, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या तुम्हें सिक्योरिटी के लिए कुछ और लोग नहीं रखने चाहिए? यू चेन की हंसी में एक अजीब सा एरोगेंस था, हम कुछ लोग ही काफी हैं। मैं भी तो देखूं कि वो कौन अपनी मौत से खेलने वाला है जो हमारा माल लूटने की हिम्मत करेगा। जो शिकुन ने गहरी सांस ली, ये लड़का सच में एक ऐसा बछड़ा है जिसे शेर का भी खौफ नहीं। उसकी आंखों का डाउट देखकर यूचेन हल्का सा मुस्कुराया। इसका मतलब हमारा डिस्गाइज एकदम परफेक्ट है। इससे पहले कि जो शिकुन कुछ समझ पाता, उसने महसूस किया कि यूचेन का ऑरा अचानक बदल गया है। एक भयानक किलिंग इंटेंट बाहर निकल कर आई और पलक झपकते ही बंदूक की ठंडी नली उसके सिर के पीछे टिकी हुई थी। इंटरनेशनल रूल है, कभी भी अपनी गार्ड डाउन मत करो। मौत को इतने करीब महसूस करके जो शिकुन की सांसें अटक गईं। अगर मैं सच में तुम्हारी जान लेना चाहता तो तुम अब तक मर चुके होते। यू चेन ने ये पोजीशन सिर्फ 2 सेकंड के लिए होल्ड की और फिर अपनी गन घुमाते हुए एकदम मजे में आगे बढ़ने लगा। जो शिकुन ने एक गहरी राहत की सांस ली, क्योंकि जांग यू ने एश्योर किया था, इसलिए उसने सच में यू चेन से कोई डिफेंस नहीं रखा था। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का इस उम्र में इतने खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स रखता है। अगर सच में फाइट होती तो शायद वो सच में हार जाता। चलते चलते यूचन ने अचानक कहा, और हाँ, जो लोग तुम बाहर लेकर आए हो ना, मैं अकेले उन सबको 1 मिनट के अंदर निपटा सकता हूँ। जो शिकोन एक बार फिर अंदर तक काम गया। अभी जो हुआ उसके बाद से अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस लड़के की बातों को मजाक या बड़ी बड़ी डिंगे समझे। वेयरहाउस के अंदर कदम रखते ही जब उसने दीवार पर टंगे तरह तरह के हथियारों के सैंपल्स देखे तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। यू चैन ने कैजुअली उसे कुछ लेटेस्ट डेवलप्ड वेपन्स दिखाए। ये वाली बैच अभी मार्केट में आई ही नहीं है, सिर्फ हमारे मेंबर्स के पास है। बताओ कैसी लगी? जो शिकुन, जो शुरुआत में डरा हुआ था, अब पूरी तरह से सुन हो चुका था। नहीं, इतने सारे हाई लेवल वेपन्स, आखिर वो ये सब लाए कहाँ से? और हर एक चीज की वैल्यू करोड़ों में है। जब यू चेन का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो उसने दबी हुई आवाज में बस इतना कहा, वो मुझे वापस जाकर सेकंड यंग मास्टर से ऑर्डर्स लेने होंगे। मैं अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकता, फिलहाल कुछ और बात कर लें। ये पहली बार था जब हमेशा टफ दिखने वाला जो शिकुन किसी आउटसाइडर के सामने इतना कमजोर पड़ गया था। नो प्रॉब्लम, मैं तो हमेशा फ्री हूँ। यू चैन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार वो तो बस एक मामूली सा वर्कर था। डिटेल्स के लिए उसे भी अपने बॉस और उस महान इंसान से ऑर्डर्स लेने थे। जब डील की बेसिक बातचीत खत्म हो गई तो जो शिकुन जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चुपचाप चला गया। रास्ते में उससे रहा नहीं गया और उसने पहले ही जांग यू को कॉल कर दिया। और इस वक्त जांग यू अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। उसने सुस्ती से फोन उठाया, अंकल जो, काम हो गया। पर जो शिकुन की अगली बात सुनकर जांग यू एकदम सुन्न पड़ गया। सेकंड यंग मास्टर, लगता है हमारा बजट कम पड़ गया है। जो शिकुन की पूरी बात सुनने के बाद जियांग यू एकदम साइलेंस में चला गया। उसे पता था कि डार्क एम्परर ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, पर इतनी इंसेन लेवल की होगी ये नहीं सोचा था। वो दोनों इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से रिस्पॉन्सिबल थे, तो कंपनी के फंड्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मॉम डैड या बिग सिस्टर से पैसे मांगना भी सही नहीं लगेगा। उसी वक्त उसके दिमाग में एक बचकाना सा ख्याल आया, अगर मैं अपने बड़े भाई से पॉकेट मनी मांगू तो क्या वो मुझे देंगे? अब उसे और मेहनत नहीं करनी थी, वो बस अपने भाई की प्रोटेक्शन में रहना चाहता था। इसी बीच जो शिकुन ने अपनी बात कंटिन्यू की, सेकंड यंग मास्टर, अगर जंग फैमिली के सारे फाइटर्स को वेपन्स मिल जाएं तो बिना कुछ सोचे हम सीधा